नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी और आप लोग का यूट्यूब चैनल जेसीसी हंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो यह हमारा प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है वो प्रैक्टिस सेट दूसरा यानी सेकेंड का प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट का 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट पहले रिवाइज कर चुके हैं। तो आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट के बारे में जानेंगे। तो इसमें कुल 50 प्रश्न हैं जो झारखंड से संबंधित एग्जामिनेशन है। जेएसएससी का ऑल एग्जामिनेशन, झारखंड सचिवालय और उत्पाद पुलिस का जो एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। रामगढ़ के राजा की राजधानी थी, कौन थे इनमें से? तो पद्मा था और रामगढ़ राज्य की राजधानी थी। झारखंड की लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? तो झारखंड के 75% आबादी है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? तो झारखंड के 23% जो कृषि कार्य के लिए जो भूमि का प्रयोग किया जाता है। पाइका क्या है? तो पाइका एक प्रकार का नृत्य है। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो झारखंड के जो ललित मोहन राय है उनका संबंध चित्रकारी क्षेत्र से है। झारखंड में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो नागपुरी है। रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ क्या था? तो शुभारंभ था छुआ। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो संथाल परगना काश्तकारी कानून 1949 को लागू किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू किया गया था? तो 1908 ईस्वी को लागू किया गया था, CNT एक्ट। 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी कानून अधिनियम ने किस पर रोक लगाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बैट बेकारी प्रथा पर रोक लगाई थी। बिरसा का उलगलान का मुख्य कारण क्या था? तो उनका मुख्य कारण था जमीन से संबंधित था। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिलों में होता है? तो रूबी श्रेणी का जो अभ्रक है वो होता है गिरिडीह और कोडरमा क्षेत्र में जिले में होता है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो झारखंड के चतरा जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है प्रतिशतता के आधार पर। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था यानी अधिसूचित किया गया था? तो इसका आंसर है 1 अगस्त 2001 को झारखंड की औद्योगिक नीति अधिसूचित किया गया था। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना किया गया है? तो झारखंड के बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना किया गया है। भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो लाह उत्पादन में झारखंड का स्थान पूरे भारत में पहला है। किस नागवंशीय शासक के द्वारा अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा हस्तांतरित किया गया था? तो राजा भीमकर्ण के द्वारा जो अपनी राजधानी है चुटिया से खुखरा हस्तांतरित किया गया था। बिहार विधानसभा में पहली बार प्रथम झारखंड प्रस्ताव पारित हुआ था। पहली बार प्रथम झारखंड प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो डी नंबर 22 जुलाई 1997 ईस्वी को झारखंड प्रस्ताव पारित किया गया था बिहार विधानसभा से। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप एक सदनात्मक है।
झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। झारखंड के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो झारखंड के हजारीबाग जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ के सहयोग से। NH-100 झारखंड राज्य में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? तो इसका आंसर होगा 133 किलोमीटर NH-100 तय करता है। नेशनल हाईवे 100। झारखंड की औद्योगिक नीति कब अधिसूचित किया गया था? तो इसका आंसर है 1 अगस्त 2001। कौन सी नदी झारखंड में नहीं बहती है? तो कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इसका हो गया सोन नदी, तो झारखंड में नहीं बहती है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो झारखंड की चित्रकला जादूपटिया, जो झारखंड के संथाल जनजाति के चित्रकला से संबंधित है। झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग है। झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है, जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया था। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? तो पश्चिम सिंहभूम का जो मुख्यालय है वो चाईबासा है। अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा दिया था? तो लाल खंड का नारा दिया था A.K. राय ने। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है? तो रांची जिला यानी रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है। अगला है, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? तो बिरसा मुंडा को आदिवासी लोग धरती आबा के नाम से पुकारते हैं या जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध वन अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोडरमा। झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? तो इसका आंसर होगा साहेबगंज। साहेबगंज जिले से गंगा नदी होकर गुजरती है। लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लावालौंग अभयारण्य झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 22 जुलाई 1997 को। सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध किस कला से है? तो उनका संबंध नृत्य से है। पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन है? तो इनका आंसर हो जाएगा जुएल लकड़ा, जिन्हें जहाँ प्रथम आदिवासी है जिन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया था। झारखंड का कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर एक फसली कृषि की जाती है? इसका आंसर होगा 40% भूमि पर। दामोदर नदी किस जिले से निकलती है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है लातेहार जिला। किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? तो संथाल जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान बनाया जाता है। मांझी थान क्या है? तो मांझी थान एक पूजा स्थल है जहाँ देवताओं का निवास स्थल है। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं राविंद्र घोष के नाना राजा नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो उनका निवास कहाँ के रहने वाले थे? देवघर के। झारखंड में पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो अधिकारी होता है प्रमुख। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को
किस लिए प्रदान किया जाता है? तो किस लिए प्रदान किया जाता है? तो मेडिकल पढ़ाई के लिए और इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के लिए। 50वां क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। तो इस प्रकार आप लोगों ने झारखंड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और जो आने वाले जेएसएससी एग्जामिनेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।